भारत पर जंगी जुनून सवार। भारत आलमी बरादरी में कशीदगी कम करने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इंकशाफ किया है कि मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में मदद और ताउन मांगने के लिए गैर मुल्की मिशन के सफारतकारों से राबता किया है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से मुतालिक अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया। अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में शामिल 4 सफारतकारों का कहना है कि नई दिल्ली के पास शवाहिद मौजूद नहीं जिनसे जाहिर होता हो कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस है। चीन ने पहलगाम वाक़े के मामले पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कोशिशों की बीजिंग की हिमायत का अदा। कहा कि हम पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खर्चात को मुकम्मल तौर पर समझते हैं। पाकिस्तान के खुद मुख्तारी सलामती के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों की भरपूर हिमायत करते हैं। भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार। सच्चाई से पर्दा डालने के लिए भारतीय हुकूमत ने बोल न्यूज़ समेत 8 पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पर भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर पाबंदी लगाई गई। हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। इनको पता चल गया था और इन्होंने उनको बिल्कुल ट्रैप करके आगे आने दिया ताकि वो पूरे के पूरे जितना लश्कर है वो अंदर आएँ और वो भाग ना सकें। पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है। तो 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया। खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की तो ऐसे ही मारेंगे। खवारिज को बैरूनी आकाओं ने जल्दबाजी में भेजा। जवानों ने 3 तरफ से हमला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वाले तमाम लोगों के लिए पैगाम है। भारत ने कुछ भी किया इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। आज फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। खवारिज की तमाम लाशें मौजूद हैं। ये दहशतगर्दी का बहुत बड़ा सबूत है। पहलगाम हमले पर भी शफाफ इंक्वायरी के लिए तैयार है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल में अफगानिस्तान से आए 54 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरअंदाजी का बरवक्त पता चला लिया। दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। खारिजी दहशतगर्द अपने गैर मुल्की आकाओं की शय पर दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान इस वक्त एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामसन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि हमने ऐसी मईशत संभाली थी जो मुश्किलात का शिकार थी, मगर हमने मईशत के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम किया। महंगाई में तारीखी कमी हो चुकी। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मुस्तहकम आउटलुक के साथ अपग्रेड की। आज किनाल्स के मामले का फैसला हो जाएगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज तलब किया। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की थी। बिलावल भुट्टो ने किनाल्स के मामले पर मौक़िफ़ वज़ीर आज़म के सामने रखा था। मौक़िफ़ की तायद करने पर वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब किया था। सिंध की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह इजलास में शिरकत करेंगे।
वफाकी बजट 2025-26 के लिए सिफारिशात और तजावीज़ तैयार करने का मामला। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का वफाकी बजट के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। प्री बजट मुशावरत के तहत सिफारिशात मुरतब करने के लिए इजलास 30 अप्रैल को तलब। कायमा कमेटी खजाना इजलास में FPCCI और मुख्तलिफ चैम्बर को मदऊ कर लिया गया। चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेटर सलीम मांडवीवाला इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,16,600 की सतह अबूर कर गया। इदारे की कारकर्दगी तो खुद जाहिर कर रही है, ये बात जाहिर कर रही है कि किस तरह कराची के लोग इस सारे मामलात में सफ़र कर रहे हैं। अब बिजली चोरी का मामला हो या फिर बिलों के अंदर जो है वो इजाफी बिलों का भेजा जाना हो, तेज़ मीटर का चलना हो। बात यह है कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी तो इसलिए की गई थी कि इसकी निष्कारी के नतीजे के अंदर में लोड शेडिंग का खात्मा होगा। कराची में बिजली के एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग ने अवाम का जीना महल कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी मुनम सफर कहते हैं कि इलेक्ट्रिक कराची के लोगों पर बोझ बन चुका। के इलेक्ट्रिक ने लोगों को असियत में मुब्तला कर रखा है। जबकि बोल न्यूज़ के प्रोग्राम दुनिया बोल है में गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि इलेक्ट्रिक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कराची के इलाके बल्दिया टाउन सेक्टर 8C में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक 40 साला विल्सन के इलेक्ट्रिक दफ्तर में स्वीपर इंचार्ज था। विल्सन कई साल से के इलेक्ट्रिक दफ्तर में काम कर रहा था। आज़मीन हज की हुज्जा से मुक़द्दस रवानगी। सऊदी हुकूमत की जानिब से हज ऑपरेशन के तमाम इंतजामात मुकम्मल। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज़ आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर तैयार। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना होंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। कराची शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। महसूस 41 से 43 सेंटीग्रेड तक होगा। महकमा सेहत से इनका एहसन इकदाम। बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीन मुतारिफ करवाई जाएगी। वैक्सीन रवां साल सितंबर तक आने का इम्कान। वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। सिंध में पहले ही 12 मुख्तलिफ वैक्सीन मुफ्त लगाई जा रही हैं, जिसके बाद वैक्सीन की तादाद 13 हो जाएगी। सिंध हुकूमत वर्कर्स की सेहत, फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे और सहूलियात की बेहतरी पर तवज्जो दी गई। वज़ीर आला सिंध का काम की जगहों पर हिफाजती और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत और सहूलतों की फराहमी पर यकीन रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा, हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद भी है। सनती इदारे और काम करने वाले वर्कर्स हिफाजती उसूलों की पाबंदी यकीनी बनाएं।
ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर क्रैकडाउन जारी। अब तक 25,625 मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली गई। गैर कानूनी चिंगची रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई में 278 गाड़ियां जब्त की गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हैवी और लाइट ट्रांसपोर्ट गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। हुकूमत सिंध सड़कों को महफूज, कानून के ताबे और शहरियों के लिए आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाहौर हाईकोर्ट में असबा बुखारी की फेक वीडियो वायरल से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम अली हसन तूर की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने PTA की टेक्निकल रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। बताया मुल्जिम ने वीडियो पर तबसरा करके वीडियो शेयर की जो कानून की नज़र में जुर्म है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेल्फी वीडियो में मुल्जिम ने क्या बोला ये तो ट्रायल की बातें हैं, लिखने और बोलने में चीज़ों का फ़र्क अदालत के सामने वाज़ेह हो गया। ऐसे तो लाखों वीडियोज़ और टिकटॉक होते हैं। बताया जाए कि इन वीडियोस की बुनियाद पर तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिम को किस हद तक फिक्स किया। कनाडा में पार्लिमानी इलेक्शन का दंगल आज से सजेगा। 60 से ज्यादा पाकिस्तानी निशात कैनेडियन उम्मीदवार मुख्तलिफ जमातों से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लिबरल और कंजर्वेटिव जमात के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के है। ईरान में बंदर अब्बास के पोर्ट शहीद रजाई में धमाके से जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई। धमाके से कई इमारतें और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई ने वाक़े की मुकम्मल छानबीन का हुक्म देते हुए कहा कि सिक्योरिटी इदारे इस वाक़े में मुमकिना गफलत या दानिस्ता इक़दाम की मुकम्मल छानबीन करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से राब्ता। धमाके से नुकसानात पर अफसोस का इजहार। जख्मियों के लिए जल्द सेहतियाबी की दुआ की। कहा दुख की इस घड़ी में ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ हैं। बॉक्सिंग रिंग में भारतीय बॉक्सर को धूल चटाने वाले पाकिस्तानी चैंपियन उस्मान वसीम थाईलैंड से वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, हार पहनाए गए, फूल की पत्तियां निछावर की गईं। उस्मान वसीम ने थाईलैंड में भारतीय बॉक्सर को पहले राउंड में नॉकआउट किया। वो करियर की तमाम 16 बाउट्स में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। फहीम अशरफ की तबाहकुन बॉलिंग की बदौलत कोयटा ग्लेडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 64 रन से शिकस्त देकर PSL 10 में तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कजाफी स्टेडियम आए इवेंट में आज आराम का दिन है। लिवरपूल ने रिकॉर्ड 20वीं मरतबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल जीत लिया। एनफील्ड पर टॉटनहम हॉटस्पर को एक मुकाबले में 5 गोल से आउट क्लास कर दिया। ये लिवरपूल का 5 साल में पहला टाइटल है। मिस्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी एक गोल दागकर जीत में हिस्सा डाला। खिलाड़ियों ने होम ग्राउंड के सामने फतह का जश्न मनाया। स्टेडियम के बाहर मद्दाहों ने भी टाइटल जीतने की खुशी में पार्टी की। टॉप सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर की मैड्रिड ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। दूसरे राउंड में डेविड फोकिना को मात दी। रूस के डेनियल और आंद्रे ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। वुमेन सिंगल्स में जापान की गैर मारूफ खिलाड़ी मोयोका ने 3rd सीड पेग्योला को अपसेट शिकस्त दे दी। एलिना स्वेतलिना ने रबैकिना के खिलाफ फतह समेटी।
और रोबदार आवाज़ के मालिक पाकिस्तान के पहले ब्रॉडकास्टर, कॉम्पेयर अदीब व शायर और एहसास फनकार तारिक अजीज़ के मद्दाह जिनका यौम पैदाइश मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर राज करने वाले तारिक अजीज़ ने 2 नस्लों को अपना गर्विदा बनाए रखा। शानदार फनी खिदमत पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।